मित्रों, देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 7, मध्य प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक और राजस्थान में भी कमल खिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में रहे यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे बहुत ही कर्मशील, जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे प्रभारी संजय टंडन जी, आप सबके लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी सुरेश कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व में मंत्री रहे श्री सुखराम चौधरी जी, जिला के अध्यक्ष रतन पाल जी, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, त्रिलोक कपूर जी, राजीव सहजल जी, गोविंद राम जी, लखविंदर राणा जी, परमजीत पम्मी जी, रीना कश्यप जी, बलदेव तोमर जी, नारायण सिंह जी, रश्मिधर सूद जी, श्रीमती डेजी ठाकुर जी और मां शिवली के इस जिले में, इस नगर में उपस्थित देवी और सज्जनों, जिस तरीके से जब से मैं हिमाचल में प्रवेश किया, वहां से लेकर इस सोलन के पुराने बस स्टैंड तक जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे करबद्ध आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो आप लोगों ने प्रेम दिखाया, उसके लिए विशेष करके आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मित्रों, यह अभिनंदन मेरा नहीं है, यह अभिनंदन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है, यह अभिनंदन उस विचारधारा का है जिसके लिए 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया और आज हम यशस्वी हमल करके निकले हैं, उसको हमको। और मैं उन 4 पीढ़ियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन पहले दिया और बाद में कमल के लिए सर्वस्व आहूत किया। यह उस विचारधारा की विजय का अभिनंदन है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमें राजस्थान में जीत मिली, हमें मध्य प्रदेश में जीत मिली, हमें छत्तीसगढ़ में जीत मिली, तेलंगाना में भी हम 7% से 14% पहुंच गए, दुगना हमने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। मिजोरम में भी हमारे एमएलए डबल हो गए, 1 से 2 हो गए, जहां हमारा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो 3 राज्य हमने जीते, चुनाव से पहले मुझे कई बार जयराम जी का फोन आता था, यहां तो मीडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश तो गड़बड़ा रहा है और छत्तीसगढ़ तो गया। बोलिए, ऐसा बताते थे कि नहीं बताते? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? राजस्थान शायद आ जाए। और हमारे बहुत से भाई जो बड़े लंबे समय से टुकुर 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 बड़े इंतजार में बैठे हैं कि अब आई बारी, अब आई बारी, अब आई बारी, वो बड़े खुश हुआ करते।
और उस समय मैंने उनको कहा था, जयराम जी आपकी भी जरूरत है, आप भी आइए और मध्य प्रदेश की जनता को, राजस्थान की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को समझाइए कि जो इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था, साल बीत गया, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मैं धन्यवादी हूं इनका, इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को समझाया, राजस्थान की जनता को समझ में आया, भूपेश बघेल की हैंकड़ी निकाल दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आया। और क्या समझ में आया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती, लोगों को धोखे में रख करके राजनीति नहीं चलती, भोले भाली जनता को धोखे में डाल करके राजनीति नहीं चलती है। लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के रहना। और यह काम बखूबी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती पर उतार करके दिया है, इसलिए हमको विजय है। ये जो विजय है, दो ही बातें चली, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, दो ही बातें चली। क्या चली? ये मोदी की गारंटी है, और ये अगर मोदी की गारंटी है तो इस बात की गारंटी है कि यह गारंटी पक्की है, इस बात को समझ में आए। गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी। मित्रों, और इसीलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ, मध्य प्रदेश में ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक और राजस्थान में भी कमल खिल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, जिन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय में राजनीति होती थी जब लोग काठ की हांडी चढ़ा करके अपना काम चलाते थे। आज समय बदल गया, लोग धरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ, और लोगों को ध्यान में आया कि भूपेश बघेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कार्यक्रम को रोकने का, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बघेल और उसकी सरकार को लटका दिया, अटका दिया, भटका दिया और घर वापस भेज दिया। ये हमको याद है। राजस्थान में लोगों के ध्यान में आया कि ये गहलोत की सरकार महिलाओं पर अन्याय करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, युवाओं से अन्याय करने वाली सरकार है। 19 बार पेपर लीक हो गया, कोई भर्ती नहीं हुई, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार। राजस्थान की जनता ने कह दिया, गहलोत तुम घर बैठो, अब भजन जी आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। ये बात। और मध्य प्रदेश में जो काम अच्छे हो रहे थे, आज वो बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ा। इन सब का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों सरकारें बनी, और ये तीन सरकार, ये हैट्रिक, ये इस बात की गारंटी है कि 2024 में दिल्ली में भी हैट्रिक होगी और वहां भी हमारी मोदी की सरकार आएगी। और मित्रों, ये इस कारण से है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, देखो आज जब देश को बांटने के लिए जाति चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारी सिर्फ 4 जाति, गरीब, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता
और नारी शक्ति, महिलाएं, युवा, गरीब और हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, यही चाहते हैं। इसलिए इनकी चिंता करनी चाहिए।